5 बड़े और शॉकिंग हील टर्न्स जिन्होंने इन WWE सुपरस्टार्स का गिरता हुआ करियर बचा लिया। कौन से थे हील टर्न्स जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि WWE में कमाल का सुपरस्टार होता है और फैंस को उसकी पोटेंशियल क्लियरली दिखती है, लेकिन WWE के बेकार बुकिंग की वजह से जो है वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता, या फिर जो उसको होना चाहिए वो ऑन स्क्रीन हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसा लगता है कि फैंस चाहते हैं कि वो बंदे का कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे हील टर्न्स के बारे में जिन्होंने इन सुपरस्टार्स के फेलिंग करियर को या फिर गिरते हुए करियर्स को जो है वो बचा लिया। तो फटाफट से आप इस वीडियो पे लाइक कर दें। ऑब्वियसली हम ऐसी लिस्ट वाली वीडियो पे जो लाइक का गोल है वो रखेंगे आज 1000 लाइक्स का। तो गाइस नंबर 5 पे जो नाम आता है वो है बेली का। अब हम जानते हैं कि NXT के अंदर बेली का जो कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था और उनकी काफी अच्छी रन भी रही थी NXT के अंदर। लेकिन जब वो मेन रोस्टर पर आई थी उनको एक रेन मिली थी एज द रॉ वुमेन्स चैंपियन, लेकिन उसके बाद जो है WWE ने कभी कुछ खास ध्यान दिया नहीं बेली के ऊपर। जो मेन अट्रैक्शन हमेशा रहते थे वो थे अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर और कभी कभार साशा बैंक्स। और फैंस को भी ऐसा लगता था कि जो बेली का कैरेक्टर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, और इस वजह से जो है बेली कभी वो टॉप स्टार बन नहीं पा रही थी जो कि फैंस उनको देखना चाहते थे। तो ये फाइनली WWE ने चेंज करा और सितंबर 2, 2019 के एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि किस तरीके से बेली ने अपनी बेस्ट फ्रेंड साशा बैंक्स को ज्वाइन कर लिया और बेकी लिंच के अगेंस्ट उन्होंने हील टर्न कर लिया। ये वन ऑफ द बेस्ट हील टर्न्स भी है इन द रीसेंट मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं इन द वुमेन्स डिवीजन स्पेशली, क्योंकि कभी भी फैंस को ऐसा लग नहीं रहा था कि WWE बेली का भी एक हील टर्न करवाएगी। और जब ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था। और जो एक्चुअली में फायदा हुआ इस चीज से गाइस वो ये था कि बेली का जो करियर है वो बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंच गया। और हम देख रहे हैं कि आजकल वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी है और प्रोबेबली अपने मेन रोस्टर रन का जो है उनका बेस्ट पार्ट चल रहा है अभी फिलहाल पूरे करियर में। और WWE ने उनको काफी अच्छी नई लुक दी, नया थीम म्यूजिक दिया और हमें एक पूरी नई तरीके की बेली देखने को मिली। और उनके जो माइक स्किल्स हैं वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होते चले गए और एज अ होल उनका कैरेक्टर अब कितना कमाल का हो चुका है ये बात हम जानते हैं। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का। अब बहुत सारे सालों तक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक अच्छे डिपेंडेबल वर्कर थे जिनके ऊपर WWE अपना पैसा लगा सकती थी कि हाँ ये बंदे को अगर हम रिंग में डालते हैं तो हमें एक अच्छा मैच दे सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जो है कभी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग थे नहीं, और वो मेन इवेंट लेवल वाली जो बात थी WWE ने हमें कभी उनके साथ दिखाई नहीं। लेकिन ये चीज NXT टेकओवर न्यू ओरलीन्स में चेंज हो गई गाइस, जहां पे हमें डस्टी टैग टीम क्लासिक का जो है फाइनल देखने को मिला था, एक ट्रिपल थ्रेट मैच जहां पे पीट डन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की टीम लड़ी थी अनडिस्प्यूटेड एरा यानी कि एडम कोल और काइल ओराइली की टीम के साथ और ऑथर्स ऑफ पेन के साथ एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। अब इस मैच में ऑलमोस्ट पीट डन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जीतने वाले थे और काइल ओराइली को पीट डन पिन करने वाले थे, लेकिन उसी समय पे जो है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने अपना हील टर्न कर लिया था, पीट डन को अटैक करा और काइल ओराइली का जो हाथ है वो पीट डन के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से अनडिस्प्यूटेड एरा इस मैच को भी जीत गई थी और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने यूई को ज्वाइन कर लिया था। तो एक काफी शॉकिंग कमाल की मोमेंट थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अनडिस्प्यूटेड एरा में आने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का जो स्टॉक है वो कितना ज्यादा बढ़ गया था NXT के अंदर। वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रहे हैं, काफी कमाल के उन्होंने मैचेस दिए कीथ ली, डोमिनिक डायजेकोविक और कई सारे और रेसलर्स के साथ। और जबकि हम जानते थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पहले से एक कमाल के रेसलर हैं, लेकिन अब उनका स्टॉक इतना बढ़ गया था तो लोग भी उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए थे और उनका कैरेक्टर डेफिनेटली अब ज्यादा मीनिंगफुल बन गया था। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है शॉन माइकल्स का हील टर्न, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले शॉन माइकल्स एक टैग टीम में हुआ करते थे मार्टी जेनेटी के साथ और इस टैग टीम का नाम था द रॉकर्स। अब माना जाता है कि ये जितनी कमाल की टैग टीम थी ये कभी भी टैग टीम टाइटल्स नहीं जीते। बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रेज मिलती थी अपने स्किल्स के लिए और जिस तरीके से इनकी एक्सीलेंट केमिस्ट्री थी दोनों के इन रिंग। तो ये 1991 की बात है गाइस कि मार्टी जेनेटी और शॉन माइकल्स के बीच में थोड़ी सी टेंशन आनी शुरू हो गई थी और हमें बार्बर शॉप विंडो की एक सेगमेंट में देखने को मिलता है कि ये दोनों बात करने के लिए डिसाइड करते हैं। और यही वो सेगमेंट थी जहां पे शॉन माइकल्स ने गाइस अपनी सबसे पहली स्वीट चिन म्यूजिक लगाई जेनेटी के ऊपर और उनको एक ग्लास विंडो के थ्रू है जो फेंक दिया। और ये हील टर्न जो था वो फैंस के लिए शॉकिंग तो था ही, लेकिन शॉन माइकल्स के लिए इससे बढ़िया उस समय पे कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा टैग टीम इनकी कमाल की थी लेकिन कोई टाइटल वगैरह जीत नहीं रहे थे। लेकिन शॉन माइकल्स का जो सिंगल्स रन इसके बाद स्टार्ट हुआ फैन फेवरेट बन गए थे पूरे, और जो भी शॉन माइकल्स करते थे एज अ हील वो लोगों को हमेशा से ही पसंद आता है और इसलिए हम आज शॉन माइकल्स को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जानते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज थी जिसने शॉन माइकल्स के करियर को बचाया और इसके बाद उनको एक कमाल का पुश भी दिया।
था। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2 पे गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द रॉक का। अब अगर आप लोग जानते होंगे तो पहले रॉक एज रॉकी माइविया लड़ा करते थे और वो एक क्लासिक बेबी फेस थे पूरे, जिनके पास एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी। लेकिन फैंस को ये चीज कभी भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो इनका कैरेक्टर होना चाहिए वो एक्चुअली में वैसा है नहीं, और फैंस जो देखना चाहते हैं इस बंदे के साथ वो WWE उनको दे नहीं रही। इनफैक्ट फैंस इतने ज्यादा वोकल हो गए थे कि हमें डाई रॉकी डाई की भी चैंट्स सुनने को मिली थी कुछ शोज के अंदर। तो गाइस ये काफी कमाल की बात थी कि उस समय पर रॉक के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह एक इंजरी आई, जिसकी वजह से रॉक को कुछ टाइम ऑफ लेना पड़ गया। तो जो इनका पूरा रॉकी माइविया वाला कैरेक्टर था वो WWE को राइट ऑफ करना पड़ा टीवी से, और जब वो वापस आए तो उन्होंने नेशन ऑफ डोमिनेशन को ज्वाइन करा और अपने आप को रॉकी माइविया के बजाय द रॉक बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो उनका ये हील टर्न था उसने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना इंडिविजुअल स्किल और भी ज्यादा अच्छे से दिखा सकें, उनके जो प्रोमो स्किल्स थे, और उसके बाद उनके अंदर जो कैरिज्मा था, जो एनर्जी थी, वो फाइनली दिखनी शुरू हो गई थी, और वो चीज जो है लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद चाहे रॉक एज अ हील हो या फिर वो फेस हो, उनको इतना सीखने को मिला, उन्होंने इतना इंप्रूव किया अपने आप को कि वो ऑब्वियसली द रॉक के नाम से आज इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि जो बंदा रेसलिंग नहीं भी देखता है और मूवीज भी नहीं देखता है वो भी शायद रॉक को जानता होगा। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे, और ये हील टर्न की बात हमेशा होती है जब हम वन ऑफ द बिगेस्ट हील टर्न्स की बात करते हैं, और इसमें नाम आता है गाइस हल्क होगन का। अब ये सीन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हल्क होगन का करियर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फेल हो रहा था, लेकिन डेफिनेटली वो नीचे गिर रहा था। एक समय पे हल्क होगन रेसलिंग के सुपर हीरो थे और लोग उनको ऐसा देखते थे कि अगर कोई प्रोफेशनल रेसलर मुझे पसंद करना है ना तो वो हल्क होगन जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं और किसी को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन 1990s के बीच के टाइम में या फिर 1994-5 के आसपास जो है हल्क होगन का जो गिमिक है वो बहुत ज्यादा बोरिंग होना शुरू हो गया था, और रेसलिंग फैंस सोच रहे थे कि आखिर कब ये होगन नाम का जो इंसान है वो रेसलिंग से दूर जाएगा, क्योंकि इतने समय से हम इसको देख रहे हैं और ये वही सेम चीज करे जा रहा है। तो बैश एट द बीच 1996 के अंदर हमें देखने को मिला था कि हॉल और नैश को ज्वाइन कर लिया था हल्क होगन ने, और उन्होंने अपना हील टर्न करा था गाइस और राइज दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि NWO को। और प्रोबेबली ये एक ऐसी चीज थी जो फैंस ने कभी नहीं सोची थी, और मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि किस तरीके से बेली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के हील टर्न काफी शॉकिंग थे। लेकिन अगर वो शॉकिंग है तो ये शॉकिंग इन 2000 था, क्योंकि डेफिनेटली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हल्क होगन भी जो है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। और उनका वो जो सुपर हीरो वाला गिमिक गिर रहा था गाइस, उस चीज की वजह से हल्क होगन का स्टॉक काफी कम होता जा रहा था, लेकिन इस हील टर्न ने उनको वापस उसी टॉप स्पॉट में डाल दिया जहां पर वो पहले थे। क्योंकि हल्क होगन को लोग डिसलाइक नहीं करते थे, उनके गिमिक को डिसलाइक करते थे, और जब उनको एक नया गिमिक दिया गया, उनको एक नई कैरेक्टर दिया गया, तो लोग उनसे फिर से रिलेट करना स्टार्ट कर चुके थे, और डेफिनेटली इस चीज ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो गाइस ये थे 5 ऐसे हील टर्न जिन्होंने WWE सुपरस्टार्स के लिए सही समय पे उनका करियर बचा लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नाम छोड़े हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं और हो सकता है मैंने बड़ी बड़ी चीजें मिस कर दी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।